हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज बच्चों हम कक्षा 7 का त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ गीतम स्वस्वरम गायत, गीत को स्वर के साथ गाओ। तो ये हमने पाठ में देख लिया था बच्चों, तो आप पार्ट 1 देख लेना, उसमें स्वर के साथ गीत गाया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है यहाँ का भी हंसती, कौन मुस्कुराती है। तो कौन मुस्कुराती है, इसका आंसर है बच्चों धरणी, पृथ्वी मुस्कुराती है। सेकंड देखो बच्चों, किम विकसती, क्या विकसित होता है। तो क्या विकसित होते हैं, कमलम विकसित होते हैं। फिर देखो, व्याघ्र कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गरजता है। तो इसका आंसर है बच्चों विपिने, विपिने का अर्थ है जंगल में। फिर देखो, हरिणे किम खादती, हिरण क्या खाता है। तो इसका आंसर है बच्चों नव घासम खादती। तो यहाँ अपन को एक पद में देना है आंसर, तो यहाँ लिख देंगे नव घासम। फिर देखो, मंदम कै गच्छति, धीरे धीरे कौन जाता है। तो कौन जाता है धीरे धीरे, उष्ट्रय ऊंट। अब देखो बच्चों, यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब रेखांकित पदानी आधृतय प्रश्न निर्माणम कुरुतय, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सलिले नौका सेलती, सलिले का अर्थ है जल, नौका नाव में, सेलती चलती है, तो जल में नाव चलती है। तो इसका क्वेश्चन करेंगे कौन चलती है। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों अपन सलिले का सेलती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है बच्चों आपको। फिर देखो, पुष्पेशु चित्र पतंगा डैनते, फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा पुष्पेशु को लेकर, केशु किन पर। तो यहाँ केशु चित्र पतंगा डयंते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, ऊष्ट्र पृष्ठे भारम बहती, ऊंट पीठ पर बोझ ढोता है। तो इसको क्वेश्चन बनेगा बच्चों कै कौन ढोता है। तो यहाँ लिख देंगे कै पृष्ठे भारम बहती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, धावन समय अश्व किमपि न खादती, धावन समय दौड़ते समय अश्व घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो इसका दौड़ते समय से लेके क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे कदा, या फिर आप कस्मिन भी लिख सकते हो, किस समय, और कदा का अर्थ है कब। तो दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही बनेगा बच्चों। तो इसका क्वेश्चन देखो, कदा कस्मिन किस समय, अश्व किमपि न खादती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो बच्चों, सूर्य उदते धरणी विहसती, सूर्य उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है। तो यहाँ सूर्य को लेके क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कस्मिन किस समय, कस्मिन का अर्थ है किस समय। तो यहाँ लिख देंगे कस्मिन उदिते धरणी विहसती। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, मंजूषा समानार्थक पदानी चितवा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चितवा चुनकर लिखत लिखो। तो यहाँ लिखना है हमको, ये मंजूषा दी गई है बच्चों आपको। तो यहाँ देखो धरणी, तो धरणी में क्या आएगा बच्चों, पृथ्वी। फिर है करालम, तो ये आएगा यहाँ पे भयंकरम। सलिले जल जले, विपिने जंगल में, तो यहाँ बने वन में, और जंगल में एक ही बात है बच्चों। हरिण है, तो यहाँ हिरन होता है, तो यहाँ मृग है हिरन। मंदिरे, मंदिर को देवालय भी बोलते हैं, तो ये देवालय। तो आपको समानार्थक शब्द छांट कर लिखने हैं बच्चों। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, विलोम पदानी मेलियत, विलोम पदों का मेल कीजिए। तो यहाँ देखो, मंदम, मंदम यानी धीरे धीरे, तो यहाँ आएगा क्षिप्रम। फिर है नीचई, तो यहाँ आएगा उच्चई, नीचई यानी धीमी आवाज़, उच्चई यानी जोर से। कठोर है, तो कठोर, स्निग्धम मुलायम। फिर है पुरातनम, पुराना, नूतनम नया। अपर्याप्तम अपर्याप्त, और विलोम है इसका पर्याप्तम। फिर देखो बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के समक्ष आपको आम लिखना है, हाँ लिखना है, और अनुचित कथनों के समक्ष आपको बच्चों नहीं लिखना है। तो फर्स्ट देखो, इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय अश्व अर्थात घोड़ा खाता है। तो यह बात गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न। ओष्ट्र पृष्ठे भारम न बहती, ऊँट पीठ पर भार नहीं ढोता है, यह भी गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न।
सिंह नीचे क्रोशति, शेर धीमी आवाज में दहाड़ता है, तो यह बात भी गलत है, वो उच्चई क्रोशति आना चाहिए था यहाँ पे बच्चों। फिर देखो पुष्पेशु चित्र पतंगा उड्डयन्ते, इसका अर्थ है फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। बच्चों यह बात सही है, तो लिखेंगे आम। फिर देखो वने व्याघ्र गर्जति, जंगल में बाघ गरजता है, तो यह बात सही है या गलत, बताओ बच्चों, आप बताओ। तो यह बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर देखो हरिण नव घासम न खादती, हिरण नई उगी घास नहीं खाता है, तो यह बात गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न। अब देखो 7वां क्वेश्चन बच्चों, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, जैसे चित्र पतंगे प्रथमा बहुवचन, तो यहाँ हो गया चित्र पतंगा। भल्लुक है तृतीय विभक्ति एक वचन, तो यहाँ लिख देंगे भल्लुकेन। अब देखो ऊष्ट्र पंचमी विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे ऊष्ट्राभ्याम। हरिण है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीय विभक्ति एक वचन में व्याघ्रम। घोटक राज है संबोधन एक वचन हे घोटक राज है। अब देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर मंजूषा में जो ये पद दिए गए हैं बच्चों, यहाँ से आपको ये प्रयोग करके वाक्यों की रचना करनी है। अब देखो यहाँ पे खगा शब्द दिया है, विकसंती कमलानी कमल, उदेती उदय होते हैं, क्रीडंती खेलते हैं, डयंते उड़ रहे हैं, सूर्य चित्र पतंगा तितलियाँ, कूजंती चहक रहे हैं, बाला बालक। तो बच्चों देखो यहाँ हमने बनाया सूर्य उदेती सूर्य उदय हो रहा है, खगा कूजंती पक्षी चहक रहे हैं, बाला क्रीडंती बालक खेल रहे हैं, कमलानी विकसंती कमल विकसित हो रहे हैं अर्थात खिल रहे हैं, चित्र पतंगा डयंते और तितलियां उड़ रही हैं। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों।